वर्णिका के ढाते विश्वास से टॉप 20 क्वेश्चन। वर्णिका के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि ढाते विश्वास से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता बारिश होते थे किसे लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी। तो ढाते विश्वास में बारिश होते किसे लग रहा था? तो लक्ष्मी को लग रहा था। बारिश होते थे किसे लग रहा था? लक्ष्मी को लग रहा था। किसे लग रहा था? लक्ष्मी को। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता कि ढाते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया? तो ढाते विश्वास में कैसी समस्या का वर्णन किया गया? तो बाढ़ की समस्या है। कैसा समस्या की? तो बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता का चीज क्वेश्चन नंबर को कहता महानदी का पानी कहाँ ठहर जाते थे? तो जोबरे निकट के, जोबरे और निकट पर, जोबरे आके निकट पर, जोबरे आके निकट पर। कहता चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? यानी सात कोड़ी होता कौन है? तो सात कोड़ी होता लेखक, ढाते विश्वास के लेखक कौन है? सात कोड़ी होता। तो इसमें मतलब कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं, बीबीआई क्वेश्चन है। तो कौन सा भाषा के? तो उड़िया भाषा। कौन सा भाषा के? तो उड़िया भाषा। कौन सा भाषा के? उड़िया भाषा के। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ कहता है अगला नंबर। कहता ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया? ये देखो तूफान में किसका घर टूट जाता था? सरपंच का नहीं, गुणनिधि सबका नहीं, तो लक्ष्मी का घर। अब बोलेगा लक्ष्मी का घर क्यों टूट गया? क्योंकि बांध के किनारे था। लक्ष्मी के घर जो था वो बांध के किनारे था। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और बहुत अच्छा से क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है। कहता कटक शहर को बचाने के लिए, कहता कि कटक शहर को बचाने के लिए, कटक शहर को बचाने के लिए, कटक शहर को बचाने के लिए मतलब कि कटक शहर बाढ़ की चपेट में ना आया तो मतलब कि उसमें कि पत्थरों का बांध किसने बनाया था? महाराजा अयाती केसरी ने। महाराजा अयाती केसरी ने। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में मतलब पाठ में बांध के टूटने की बात कहाँ कही थी? बांध के टूटने के बाद कौन सा बांध के? तो दलाई बांध के। कौन सा बांध के? दलाई बांध के। अब आगे देखते हैं। कहता ढाते विश्वास ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में कहानीकारक कौन है? यानी कि लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? सात कोई होता। अब बोलेगा अनुवादक कौन है? तो अनुवादक का राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी। बोलेगा लक्ष्मी के कितने पुत्र थे और कितने पुत्रियां? तो 2 पुत्र 2 पुत्रियां। 2 पुत्र 2 पुत्रियां। अब आगे देखते हैं ढाते विश्वास कहानी में किया गया है कहाँ के जनजीवन का वर्णन? तो उड़ीसा के उड़ीसा के जनजीवन के वर्णन किया गया। कौन सा कहानी में? तो ढाते विश्वास में। ढाते विश्वास में। कहता ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा किया गया? तो किस नदी की चर्चा की गई? तो महानदी की। महानदी पर कौन सा बांध है? महानदी पर कौन सा बांध है? यानी कि बहुत ही अच्छा बांध है। कौन सा बांध है वो आगे बताएंगे। कहता कि ढाते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? ढाते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? उड़िया भाषा में। कौन सा भाषा में? उड़िया भाषा में। कहता लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था? अच्युत। 2 गो लड़का 2 गो लड़की, यानी कि पूरा मिला के कितना? तो 4 गो। लड़का मतलब कि पुत्र कितने थे? पूछे लड़का लक्ष्मी के लड़का में लड़के कितने? 2 और लड़का कितना? 2। कहता ढाते विश्वास कहानी में किस लेखक द्वारा अनुदित किया? यानी कि लिखा था उड़िया भाषा में। हिंदी में कौन किया? तो हिंदी में जानते कौन किया? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कौन? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ऑप्शन का हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आप पूछ ही दिया लीजिए। कहता लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो लक्ष्मी के 2 लड़के थे। लक्ष्मी के 2 लड़के और 2 लड़कियां, जो कि बोर्ड एग्जाम में हल्का बनाता था क्वेश्चन। कहता तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर। कौन? कुछ कहता कि तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सस्ता मुझा गए। यानी कौन सा कहानी बताएगी? तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग मुझा गए। तो कुछ हो जाएगा ढाते विश्वास। कुछ हो जाएगा ढाते, इसका सेंस क्या हो जाएगा? ढाते विश्वास। ऑप्शन डी हो जाएगा। कहता लक्ष्मण कौन था? बताते हैं। लक्ष्मण कौन था जो बताते हैं आगे, रुकिए थोड़ा सा। लक्ष्मण कौन था? लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मण नाम था। लक्ष्मी के जो पति था कौन था? तो लक्ष्मण था। लक्ष्मी के पति कौन नाम? क्या नाम था? कहता लक्ष्मी के पति पूछेगा चाहे लक्ष्मण पूछेगा। तो लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। कहाँ करता था? कोलकाता में। कहता लक्ष्मण के पत्नी के क्या नाम था? देखिए लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण, लक्ष्मण के पत्नी के नाम लक्ष्मी, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा गया क्वेश्चन। कहता पड़ोस में पढ़ाकू लड़का कौन था? यानी पढ़ा लिखा एक बुद्धिमान लड़का जो इंजीनियर था। कौन था? वो गुणनिधि था। वो बताता था कि बांध कैसे आएगा, कैसे हमको बांध मतलब बाढ़ कैसे आएगा, बाढ़ से हम लोग को कैसे बचना। कहता हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो कौन सी नदी पर है? महानदी पर। जो पीछे लगा पूछ रहे थे कि महानदी पर कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं। कहता है किस शहर को बचाने के लिए महाराजा ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनाया था? कौन सा शहर को? कटक शहर को बचाने के लिए। इसी ने बताया था कि महाराजा ययाति केसरी ने नहीं, कटक शहर को बचाने के लिए महाराजा ययाति केसरी ने कुछ बनाया था, एक बांध बनाया। कहते लक्ष्मी के ससुर कहाँ मार गए थे? लक्ष्मी के ससुर इस कहाँ मार गए थे पता है? जब बांध बनवाते समय, बांध में काम करते समय लक्ष्मी के ससुर कहाँ हो गए? मर गए थे। लक्ष्मी के ससुर कहाँ मर गए थे? बांध में काम करते समय। कहता गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? तो गुणनिधि ने स्वयंसेवक और स्वेच्छा दल दोनों का गठन किया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।